हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न दिया गया है 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ से हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमें क्या दिया गया है, व्यास 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम चित्र बना लेते हैं अर्धगोले का। जो अर्धगोला होता है हमारा इस तरीके से होता है। तो यहाँ से ये दिया गया है हमें पूरा डायमीटर, ये होता है हमारा पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक। यहीं हमें कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ से हमें दिया गया है व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या r। त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा, यानी कि 14/2। 14 में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से त्रिज्या r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है हमारा 3πr²। 3πr²। यहाँ से हम जानते हैं कि जो पाई का मान होता है 22/7। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। तो यहाँ से हम इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो 3 गुणित्ते पाई के जगह पे 22/7 गुणित्ते r क्या है, त्रिज्या है। तो r का मान हम निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रख देंगे 7 का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 गुणित्ते 22/7 गुणित्ते 7 का स्क्वायर है। तो इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 गुणित्ते 7। एक 7 से हमारा एक 7 कैंसिल। यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 का 3 में गुणा कर देंगे, 7 त्रिके 21 गुणित्ते 22। 21 का हम 22 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 21 दूनी 42। 42 के 2 हासिल लगा 4। 21 दूनी 42, 4 46, यानी कि 462। ये हमारा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हमारा कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि यहीं आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। यहीं हो जाएगा इसका आंसर। ओके, धन्यवाद।